हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले एपिसोड जोधा अकबर सीरियल में देखा कि जो जलाल है वो राजा भरमल के सामने अपनी शर्तें रख देता है और राजा भरमल उसकी शर्तों को मान भी लेते हैं कि हाँ, जोधा की शादी हम आपके साथ कराने के लिए रेडी हैं। और जलाल खुश हो जाता है, जिसकी वजह से आदेश देता है कि शरीफुद्दीन को पैगाम भेजा जाए कि आमिर को सकुशल वापस किया जाए और जितना भी खजाना लूटा गया है आमिर से वो भी वापस किया जाए, और साथ ही साथ में जो उनके तीनों राजकुमार पकड़े गए हैं उनको भी वापस किया जाए। तो राजा भरमल काफ़ी खुश हो जाते हैं और लौट जाते हैं आमेर को। लेकिन उन्होंने आमेर में अभी तक ये बात नहीं बताई है कि हम जलाल से क्या डील करके आए हैं और जलाल से डील करके आए हैं, ये भी नहीं बताया है। तो फ्रेंड्स चलिए आइए देखते हैं, क्योंकि वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बददिमाग औरत, इसने हमारे नमाज में खलल डाली है। इसे 50 कोड़े लगवाए जाए। हाथ जोड़ने से और गिड़गिड़ाने से ना मैं तुम्हें बख्शूंगी और ना तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाएगा, समझी? भगवान नहीं तो खुदा। कुरान में भी तो लिखा है कि जिस पर जुल्म होता है उसे खुदा बचाने आते हैं। कुरान शरीफ के तालीम के बारे में अब तुम हमें बताओगी? इतनी जुर्रत तुम्हारी? वजीर आलिया, ये औरत हमें कुरान शरीफ। वजीर आलिया, हमारे पास जो खबर है उस पे आप ज्यादा तवज्जो देना पसंद करेंगी। शहंशाह आमेर की राजकुमारी जोधा से निकाह करने वाले हैं। देखा ना, वो आ गया। आपका खुदा हो या हमारा भगवान, पीर हो या फरिश्ता, गुरु कह लो या हफीज, हम पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए वो आ गया। गुस्ताख! वजीर आलिया से जुबान लड़ाने की तुझे हारी सजा मिलेगी। अब तो आपका गुमान टूटेगा। अब आप एक हिंदू रानी को सलाम करते हुए नजर आएगी। रानी रोइस, आपने इसे जिंदा छोड़ दिया। रेशम, हमें इस एक दासी से कोई मतलब नहीं है। हम तमाम हिंदू दासियों की उस उम्मीद को मारना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि कोई लड़की शहंशाह की बेगम बनकर आएगी और हमसे सलाम लेगी। हम इन हिंदू दासियों को बताएंगे कि हरम में हुक्म किसका चलता है। रेशम, अब हमारे निगाहों को पहरेदार की जरूरत है ताकि वो सोए ना। जल्द से जल्द हमें दीदार हो उस हिंदू लड़की की। क्या नाम बताया तुमने उसका? जोधा। जोधा। अगर इस हिंदू बेगम को हमने नौकरानी न बना दिया तो हमारा नाम मोहम्मद नहीं। आप लोगों से अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी थी, इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाया है। बात अगर इतनी आवश्यक है महाराज, तो हम सुकन्या, शिवानी और जोधा को भी बुलवा ले। नहीं महारानी, हम जो बात आप लोगों को बताने वाले हैं, हम नहीं चाहते कि वो अभी हमारी बेटियों को पता चले। सही अवसर देखकर हम स्वयं उन्हें बता देंगे। बात यह है, मुगलों से आमेर को, अपने बेटों को और सैनिकों को बचाने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत बापू साहब? आमेर को और बेटों को सुरक्षित करने के लिए हमने मुगल सल्तनत से रिश्ता जोड़ने का निर्णय लिया है। मुगलों से संबंध? ये कैसे संभव है? ना ही हम उनके साथ कोई राजनीतिक संबंध रखना चाहते हैं, ना ही वे। ये पारिवारिक है और वैवाहिक।
जो अब तक कभी नहीं हुआ वो अब होगा। हमारे घर से एक बेटी की डोली मुगलों के घर जाएगी। हमने जोधा का विवाह मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के साथ करने का निर्णय लिया है। तेरी जोधा मुगलों के घर जाएगी। यही होनी है और होनी हो के रहेगी। भारमल, ये सब क्या है? नहीं मासा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है और न ही कोई सुझाव। हमने ये निर्णय जोधा का पिता बनकर नहीं, एक राजा बनकर लिया है। हमें पता है कि जोधा इस संबंध को स्वीकार नहीं करेगी और इसीलिए जब तक सही समय नहीं आता, यह हमारा आदेश है कि जोधा को कोई भी इस बारे में न बताए। सही समय आने पर हम स्वयं उसे जाकर बताएंगे। मैनावती, जल्दी से कक्ष में ले जाओ और राजवैद्य को बुलाओ, जल्दी। संभाल के, संभाल के। आमेर के मान के लिए गए थे और उसी की पगड़ी मुगलों के कदमों में छोड़ा है। बापू साहब, जोधा तो बहुत दूर की बात है, हम भी आपके इस फैसले से सहमत नहीं हैं। युवराज ठीक कह रहे हैं। महाराज, आमेर की पगड़ी झुकाने का अधिकार किसी को नहीं है, आमेर के महाराजा को भी नहीं। यदि मुगलों से युद्ध टालने का आपका यही निर्णय है तो युद्ध होगा आपके और हमारे बीच महाराज। आपका ये फैसला आपकी प्रजा भी नहीं मानेगी। सारा राज घराना आपके विरुद्ध हो जाएगा महाराज। यदि ये रिश्ता हुआ तो आपको अपने सारे रिश्तों से हाथ धोना पड़ेगा महाराज। अगर आपने ये निर्णय नहीं बदला तो हमें कोई और निर्णय लेना पड़ेगा। ये आपने क्या कर दिया बापू साहब? राजा का धर्म तो निभाया आपने, पर एक पिता का धर्म, उसका क्या? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जोधा उस जलालुद्दीन मोहम्मद से कितनी नफरत करती है। उसी जोधा को हमने वचन दिया था आमेर को सुरक्षित रखने का। हम राजा अपना वचन नहीं तोड़ते। एक वचन हमने जलाल को भी दिया है, हम उसे भी नहीं तोड़ेंगे। इससे आमेर तो सुरक्षित होगा ही और बदले में हमारी जोधा मुगल सल्तनत की मलिका बनेगी। बापू साहब, बस, कोई बहस नहीं, कोई विवाद नहीं। अब अगर आमेर में कुछ होगा तो जोधा के ब्याह की तैयारियां। सुना तुमने? महाराज ने राजकुमारी जोधा का ब्याह मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन के साथ तय कर दिया है। हे भगवान, ये बात जोधा को पता चलेगी तो क्या होगा? खून निकला है, उन रेखा मिटने का नाम ही नहीं लेती। जोधा के विवाह की तैयारी करो, समय बहुत कम है और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैनावती, अपने आप को संभालो। क्या हो गया मासा? एकांत, ऐसे उन्होंने क्यों किया? मैनावती, इस समय हमें जोधा को संभालना है बेटा। भारमल वचन बंद है, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्या क्या नहीं किया मासा?
कि शकुनी की भविष्यवाणी किसी तरह गलत साबित कर दे, पर हम हार गए मासा। हिम्मत से काम ले मेरा बच्चा। जो उसे आप सच कैसे बचाने थे मासा? हाँ, काली जीवा वाली की भविष्यवाणी को कैसे सच होना देते मासा? हमारी बेटी मुगलों के पास कैसे जा सकती है मासा? कैसे जा सकती है? अपने आप को संभालो मैनावती, हिम्मत रखो। कहाँ से लाऊं हिम्मत? किस मुंह से कहीं अपनी बेटी से कि जिस जलाल का सिर काट के वो काली माँ के चरणों में रखने वाली थी, उसी सिर में वरमाला डालने जा रही है वो। कैसे कहे हम मासा उससे? सो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म हो गई और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और इमोशनल भी थी वीडियो, क्योंकि राजा भारमल ने सबको तो बता दिया और जिसके वजह से उनका खुद के आमेर में ही उनका विरोध हो रहा है। बाकी के लोगों ने जो उनके मंत्रीगण जो हैं उन्होंने विरोध कर दिया है, बोल दिया अगर ये शादी हुई तो आपके और हमारे बीच युद्ध होगा और आपके और राजवंशियों के बीच में हर तरीके के राजनीतिक संबंध जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी राजा भारमल का जो फैसला है वो अटल है, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि जब युद्ध हो रहा था तब इनमें से कोई भी आगे नहीं आया था, कोई भी राजवंश उनको बचाने के लिए आगे नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ राजा सूर्यभान को छोड़ करके। और वो भी इसलिए क्योंकि उनके साथ उनका रिश्ता हो रहा था, बाकी कोई और राजवंश तो आगे आया ही नहीं जलाल के डर से। तो इसीलिए राजा भारमल ने भी यह फैसला कर दिया है कि राजवंश चाहे कुछ भी सोचे, अगर मुझे अपना देश और मुझे अपने लोगों को बचाना है तो मुझे ये संबंध स्वीकार करना ही होगा। और उन्होंने इस वचन भी दे दिया है और स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उन्होंने अभी तक जोधा को बताया ही नहीं इस बारे में, और पूरे परिवार को मालूम है और सबको मना भी कर दिया है। तो अब ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब जोधा को मालूम पड़ेगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्योंकि अभी के टाइम पर तो वो जोधाल से बहुत ज़्यादा ही नफरत करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।